विद्या विहंगम क्लासेस में बच्चों आप सबों का पुनः स्वागत है। अब तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में 6 डिफरेंट क्लासेस करी है। एक जो कमी मैं फील कर रहा हूँ कि बच्चों की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है कि मेरे वीडियोस में क्या कमी रह गई है या फर्दर और क्या मॉडिफिकेशन उसमें ज़रूरी है, ताकि आप सबों को जो है वीडियो पसंद आए। आप लोग उसको पूरी तन्मयता पूरे ध्यान से देखें, समझें। तो कोशिश करें कि वीडियो देखने के बाद अगर जो कोई कमी हो, कोई सजेशन हो, तो वो फीडबैक ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। आज जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में 7th क्लास होगा, और इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले वो है स्केप वेलोसिटी का। तो स्केप वेलोसिटी क्या है? ये नॉर्मली हम लोग ने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब कभी अर्थ के सरफेस पे, जैसे हम हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं हम लोग, या बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल जो है कुछ हाइट तक जाता है, फिर से नीचे आकर कर करके हमारे हाथों में आ जाता है या जमीन पे गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि शुरू में हम कुछ गति से बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ऊपर जाता है। उसकी जो स्पीड, जिस स्पीड से हम उस बॉल को अपने हाथों से फेंकते हैं, उसकी स्पीड धीरे धीरे जो है स्ने स्ने स्लोली स्लोली जो है हाइट के साथ घटती जाती है, और एक सर्टेन हाइट पे जाकर कर करके वेलोसिटी, जैसे यहाँ से हमने वी से कुछ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आकर करके हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है। और जीरो होने के बाद वहाँ से वो फिर ड्रॉप होना शुरू होता है। ड्रॉप होता 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 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसमें आता है, और फिर से ये अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। तो ये हम नॉर्मली इनकाउंटर करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो बैक हो जाता है। अब यहाँ देखें कि क्या कोई आदमी इतनी ताकत से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके अर्थ के सरफेस से ऊपर। ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम पूरी ताकत लगा कर करके फेंकें, कुछ ऐसे स्पीड से फेंकें कि ये ऑब्जेक्ट निकलता 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 अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके ये इन्फिनिटी पहुंच जाए। तो जिस स्पीड से ये, जब जिसको जो प्रोजेक्ट करते हैं, जिस स्पीड से हम, ऐसे मिनिमम स्पीड से जिससे वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर कर करके इंफिनिटी में पहुंच जाए, इंफिनिटी तक पहुंच जाए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर ले, इंफिनिटी में पहुंच जाए, स्पेस में चला जाए, ऐसे वेलोसिटी को हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। कम से कम कितनी वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को दें कि वो अर्थ सरफेस से निकल कर कर करके स्पेस में पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अब थोड़ा सा देखें हम लोग कि स्केप वेलोसिटी हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि जो वेलोसिटी v हमने दिखाया है अभी पिक्चर में, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। ये जो v दिखाया है हमने, ये सपोज कीजिए ये एक मास m है, जिसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर कर करके इंफिनिटी में पहुंच जाए, इंफिनिटी में पहुंच जाए। तो जो प्रोजेक्शन स्पीड है मास m का, v जो है प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ mass m at the earth surface। ठीक है, v से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, और हम ये माने कि ये अर्थ के पूरे ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करता हुआ ये इंफिनिटी में पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद जो है इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई। अब आइए
हम दो सिचुएशन इनकाउंटर कर रहे हैं। पहला सिचुएशन ये है पोजीशन, सेकंड है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इनिशियली जो पोजीशन वन है, पोजीशन वन जो है वो इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये है हाफ mv²। पोटेंशियल कितना, एनर्जी कितना है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, माइनस gmm अपॉन आर। आर जो है वो अर्थ का रेडियस हुआ। अच्छा, फाइनल पोजीशन हमारा है पोजीशन टू। यहाँ पे क्या स्थिति होगी, वेलोसिटी चूंकि इसका v डैश है इन्फिनिटी में पहुंचने के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये आर जो है इन्फिनिटी हो जाएगा अब, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फील्ड में हमारा जो है वो एनर्जी कंजर्व होता है, इसलिए पोजीशन वन पे और पोजीशन टू पे जो एनर्जी है दोनों कंजर्व रहेगी। तो हम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लें। टोटल एनर्जी वन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टू। हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं नहीं तो टोटल एनर्जी वन का कितना था, यहाँ से देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, ये हो जाए इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। और इसका यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 ही था। अब ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन आया एनर्जी को इक्वेट करने के बाद की इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों हमने बराबर कर दिए। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन था कि ये जो वेलोसिटी होती है मिनिमम वेलोसिटी होती है, कि मिनिमम कम से कम हम कितनी वेलोसिटी से भेजें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी पहुंच जाए। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये v डैश 0 हो जाएगा। इसको इन्फिनिटी बस पहुंच ही जाना है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इतनी इतनी कम से कम वेलोसिटी हम दे कि ये जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचे। तो जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच, इसका मतलब v डैश इसका बस 0 हो जाए। तो इसके वेलोसिटी के हिसाब से हमको लेना है, ये जो वेलोसिटी होगा प्रोजेक्शन वेलोसिटी v मिनिमम होगा, और उस हालत में v डैश जो है 0 हो जाएगा। तो अगर जो v हमारा, इफ v इज v एस्केप है, एस्केप वेलोसिटी अगर हम लेते हैं तो v डैश जो है 0 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए एवं क्या सीन बनेगा ये देख लीजिए, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इक्वल टू 0। और इससे हमारा निकल जाएगा वी एस्केप हो जाएगा हमारा 2g कैपिटल M बाई आर अंडर रूट। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ रहा है वी एस्केप का। इसको हमको याद करना है, रखना है। ये जो इक्वेशन आ रहा है हमारा, दिस इज फॉर द अर्थ। यहाँ जो मास m है, ये मास अर्थ का मास है। सिमिलरली अगर हम दूसरे प्लैनेट के लिए बात करते हैं, तो दूसरे प्लैनेट के लिए इसके वेलोसिटी होगा, मास में हम जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है वो लाएंगे, और उसके रेडियस में जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है वो लाएंगे।
तो हमारा उस पार्टिकुलर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। और चूंकि हम लोग को हमारे पास जो है हमारे पास जी की वैल्यू मालूम है, एम का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, तो जो अर्थ के लिए वी एस्केप आता है, वी एस्केप फॉर अर्थ आप ले लें। ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वो सिंपल से कैलकुलेशन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड आता है। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी हो गई वो ये हो गई। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट किया तो ये हमारा वी एस्केप आ गया। ये आप लोग याद भी रख सकते हैं और जनरल पर्पस इतना अंदाजा रहना चाहिए कि वी एस्केप क्या होता है। अच्छा, अब जो है एस्केप वेलोसिटी के बारे में यहाँ एक और चीज़ बता दें कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी निकाल लें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस से, इसका मतलब है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें, ऊपर की तरफ फेंक दें, तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। लाइकवाइज अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम गिराते हैं, तो जब ये अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा तो उस समय ये सपोज कीजिए कि ऐसे समझिए, हम लोग इसको थोड़ा पार्टीशन कर दें। ये था कि अर्थ के सरफेस से जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी पे चला गया। अब इसका ठीक उल्टा ऐसे समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में हम डालते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा होगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जस्ट रिवर्स कंसेप्ट है, इसको भी आप याद रखें। आप बैक स्लाइड पे हैं, यहाँ देखिए जो हमने लिखा है, ये स्केप वेलोसिटी के बारे में, इट इज मिनिमम वेलोसिटी टू रीच इंफिनिटी। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। स्केप वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, जो कि उस पार्टिकुलर प्लैनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप करके चला जाए। फिर देखिए, ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी, all kinetic energy converts to potential energy and kinetic energy becomes zero। हम लोगों ने निकाला है v डैश को, जीरो लिया है कि इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद जीरो हो जाती है। यहाँ देखिए के ई बिकम्स जीरो, के ई जीरो हो जाता है टू मेक पी जीरो टू, क्योंकि इनिशियली अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफैक्ट निगेटिव है। ये देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी घटता जाता है जैसे जैसे दूर जाता है, ये जीरो की तरफ टेंड करता है और यही इसको ऐड करता है। इसको ऐड करने के चलते पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाता है। यही बात हमने यहाँ कहा कि ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो टू मेक पी जीरो टू। दैट मीन्स कि इन्फिनिटी पे जो फाइनल एनर्जी है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। फिर एक प्रॉपर्टी और है कि जो स्केप वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो यहाँ पे बताया गया है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ, हमारा जो ये टॉपिक है अभी, ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट है उसके अबाउट जो है कई सारे सैटेलाइट्स हैं जो मूव करते रहते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में। सपोज कीजिए कि हमारा अर्थ ही है, अर्थ का सैटेलाइट मून है, वो इसके चारों ओर मूव करता रहता है। ये अर्थ की रेडियस हो गई और ये हम मान लें कि जो ऑर्बिट है
उसका रेडियस r हो गया। और ये हमारा सैटेलाइट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि जो सैटेलाइट है, वो जो सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये जो सैटेलाइट है, ये इसका मास m है और ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में। तो v0 हमारा हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अब क्या होता है कि जो इंटरेक्शन है इस कैपिटल मास और जो ये प्लैनेट है, सैटेलाइट है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसे होगा? एक तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा कि आपस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, चूंकि ये स्मॉल मास जो सैटेलाइट मास है, ये एक ऑर्बिटल पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा और इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इनवर्ड। अब ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे तभी क्या होगा कि ये अपने पाथ को मेंटेन कर रहा होगा, तभी अपने इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा इस v0 वेलोसिटी के साथ, जो कि इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये तब पॉसिबल होगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे। तो हम देखें इस सिंपल कंडीशन के लिए क्या हमारा इक्वेशन बनता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आएगा हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आएगा एम वी स्क्वायर आर के कंसेप्ट से एम वी जीरो स्क्वायर बाई आर। इसे हमारा निकल गया वी जीरो इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर। ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हुआ। इसको भी हम लोग को याद रखना होगा, रूट अंडर जी एम बाई आर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और हम लोग को फिर से याद करें कि जो स्केप वेलोसिटी क्या था, स्केप वेलोसिटी था रूट अंडर टू जी एम बाई आर, अंडर टू जी एम बाई आर। पिछले स्लाइड्स में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब जो अगर हम इस सैटेलाइट के मूवमेंट का देखें तो इस सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है अपने ऑर्बिट में, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ये हम लोग देख लें। पहला पहला जो क्या देख रहे हैं हम कि ये तो एक v ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस मास और इस मास के चलते उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा निगेटिव में होगा जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन छोटा आर। ये फाइनली आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे वी जीरो स्क्वायर को पुट करें, यहाँ से वी जीरो को यहाँ से पुट करें तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है हाफ एम जी एम बाई आर माइनस ये आ जाता है माइनस जी एम बाय टू आर। अब देखिए यहाँ बड़ा एक अच्छा सा कोइंसिडेंस आपको दिखेगा कि ये जो हमारी वैल्यू है टोटल एनर्जी की माइनस जी एम बाई टू आर, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जी एम बाई आर, यहाँ देखिए इन दोनों में हाफ का रिलेशनशिप है कि जो हमारा ये फाइनल टोटल एनर्जी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज जस्ट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो टोटल एनर्जी का मॉड है, मैग्नीट्यूड है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है इट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से आप देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। तो एक जस्ट एक अच्छा रिलेशन है जो मैंने सोचा कि आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं यहाँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद बच्चों मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा केपलर्स लॉ, जिसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, लॉ ऑफ एरिया है, लॉ ऑफ पीरियड है। और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में नॉर्मली हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ा उसमें हम लोगों ने सर्कुलर ऑर्बिट लिया हुआ था ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अमूमन हमारे स्पेस में ऐसा होता नहीं है। जो स्पेस में प्लानिटरी मूवमेंट है वो सब इलिप्टिकल है। तो आगे केपलर लॉ पढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि इलिप्स के बारे में थोड़ा मैथमेटिकल एक्सपोजर आप लोग को दे दें और अकॉर्डिंगली जो है तब हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद बच्चों।